ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। जिंदगी पर एहसान याद रखेगा। आप देख रहे हैं कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुछ लोग जमीन पर बैठे हुए। जमीन से खेती तैयार करने के लिए, गल्ला लेने के लिए किसान को 4 काम करना। आप 4 काम करेंगे, किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। सिर्फ 4 काम करना है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया, इसकी हिफाजत कर ली, मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठकर अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा। किसान का पहला काम जानते हैं क्या है? वो खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनवाता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा। दूसरा काम किसान क्या करता है, गौर कीजिएगा, अच्छा से अच्छा बीज लाता है। मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर, पानी वक्त पर। ये वक्त पर खाद, वक्त पर पानी क्या है? स्कूल के वक्त में बच्चे को स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए। अभी स्कूल में साइकिल बट रही है तो ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। एक बाप 1 दर्जन बच्चे को लेकर के आ रहा। मास्टर साहब भी घबरा गए, एक आदमी का इतना बच्चा है। तो वो खफा होकर के कहता है, तो आप क्या समझते हैं, पैसा उधार का बच्चा है, मेरा नहीं है। जैसे ही साइकिल बढ़ गई, स्कूल से बच्चे गायब, आंख बंद डब्बा गायब। याद रखिए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके आपको तजर्बा बता रहा हूँ। अगर आपका बच्चा वक्त पर नहीं पहुंचा मदरसा, सिर्फ साइकिल के लिए पहुंचा, तो याद रखिए आपको साइकिल मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म और हुनर नहीं मिल सकता। और चौथा काम किसान क्या करता है जानते हैं? फाजिल घास को निकाल करके फेंक देता है। फाजिल घास, अथवा बथुआ सबको साफ कर देता है कि अच्छा गल्ला मिलेगा। ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। स्क्रीन टच मोबाइल से आपके बच्चे को दूर रखना। आप कहते बच्चा तो छोड़ ही नहीं रहा है मोबाइल। मैं तजर्बा बता रहा हूं। आप बच्चे के लिए 1 दिन मोबाइल छोड़िए, 1 महीना छोड़िए, 1 हफ्ता छोड़िए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। कैसे? तरीका बता रहा हूं। जब आपका बच्चा घर में रहे तो आपको मोबाइल छोड़ देना है, छुपा करके रखना, खुद भी नहीं देखना। जब बच्चा आपका घर से निकल जाए, मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। बच्चा आ जाए फिर मोबाइल छोड़ दीजिए, छुपा दीजिए। बच्चा चला जाए, मोबाइल निकालिए। 1 दिन पाबंदी कीजिए, 1 हफ्ता पाबंदी कीजिए, 1 महीना पाबंदी कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इंशाअल्लाह रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती हो कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो खुदा में भी शाद। सूरज के मान
मानिंद दरख्शां हो तेरा इकबाल। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका जरा धीरे से लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दो चीज दी, हुस्न दिया, बहुत खूबसूरत थे। तो पहली मुसीबत क्या आई? कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब हुस्न मिला तो दूसरी मुसीबत आई कि जेल में डाल दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूसरी चीज मिली, इल्म मिला, तो जेल से बाहर आए। कुर्सी पर बैठे तो 90 साल तक हुकूमत किया। एक चीज गौर कीजिएगा, मेरी तरफ आप देखिए, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने हूं। मेरा हाथ मेरा पैर नीचे है, मेरा दिल बीच में है, वही हाल आपका भी है। मेरा सर ऊपर है, आपका भी सर ऊपर है। तो खुदा की इस तकसीम पर जरा गौर कीजिएगा, आपको बहुत बड़ी बात नजर आएगी। इल्म के हवाले से पैगाम, ये हाथ पांव से हम काम धंधा करते हैं, इसको सबसे नीचे रख दिया। ये दिल से हम दौलत कमाते हैं, इसको बीच में रख दिया। और इस दिमाग से हम इल्म हासिल करते हैं, इसको सबसे ऊपर रखा। क्या मतलब था खुदा का? तुम्हारे बच्चे के पास अगर इल्म होगा तो तुम्हारा बच्चा सर बुलंद होगा, ठोकरों में नहीं होगा। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया कि आप इल्म देंगे, इल्म देंगे, एक ही चीज देंगे। माल मांगेंगे, माल देंगे। हुकूमत और कुर्सी मांगेंगे, कुर्सी देंगे। लेकिन 3 बातों का एक ही इख्तियार होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद सर उठा करके कहा, मालिक मुझको इल्म दे दो। अल्लाह का फैसला आया, सुलेमान तुमने असल चीज हासिल कर ली। इल्म के बगैर ये कुर्सी नहीं है, इल्म के बगैर ये माल नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया, इल्म मैंने तुम्हें दे दिया, तो अपनी तरफ से ये कुर्सी भी ले लो और ये माल और दौलत भी ले लो। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई कहाँ हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकील से ज़्यादा कोई है हो नहीं सकता। शकील से ज़्यादा कोई है हो नहीं सकता। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़े बड़े लोग एक झटके में हाथ उठाया और पेशानी पर रख करके खुजलाने लगे। खैर ये सब रात के उजाले में, रात के अंधेरे में नजर आ रहा। एक बात नुक्ते की याद रखिए, ये पूरे जलसे का खुलासा है। हमको मौत से क्यों डर लगता? हमारे बाप दादा चले गए, पूरा खानदान उजड़ गया, सबको मरना है, जो आया है वो जाकर के रहेगा, फिर डर क्यों लगता? डर 2 वजह से लगता है। आदमी चला जाता है वहां, उसका माल यहीं रह जाता है, इसलिए डर लगता है। अगर मौत से पहले अपने माल को अगर वहां पहुंचा दे जहां उसको जाना है, तो मौत से डरेगा नहीं, मौत से डर नहीं लगेगा, बल्कि मौत से मोहब्बत हो जाएगी। और एक बात याद रखिए, मौत से आदमी क्यों डर रहा है? दुनिया को तो आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो डर लगता है। इसका मतलब साफ है, हमने दुनिया को आबाद किया, अपनी आखिरत को उजाड़ा, इसलिए वीराने में, उजाड़े में जाने में डर लग रहा है। इस मदरसे में जलसा सुनने के लिए कोई बाहर से भी आता,
बाहर से आने वाला आ रहा था, उसको पता नहीं था कि नया टोला कहाँ है। उसने पूछा कि भाई नया टोला नई बस्ती कहाँ है जहाँ जलसा हो रहा है? बोला दाया माया मत मुड़ना, सीधे चले जाना, वो बस्ती ही मिलेगी, नया टोला ही मिलेगा। वो दाया बाया छोड़ करके जो सीधा गया तो सीधे कब्रिस्तान में पहुंच गया। बोला अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस बस्ती के लोग कैसे हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। वो आदमी पलट करके आया, जिस आदमी ने उससे मजाक किया था उससे पूछा, अरे भाई साहब मैं बस्ती मालूम कर रहा था, आबादी मालूम कर रहा था, आप कब्रिस्तान भेज दिए। कौन कहता है कि वो नया टोला जहाँ जलसा हो रहा वही आबादी है? असल आबादी और बस्ती तो कब्रिस्तान है। हमने बस्ती के हर आदमी को यहाँ आते हुए देखा, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। अब बताओ कि बस्ती किसका? एक रास की बात आप सुनिए, अभी जो जलसा हो रहा है इसके बाद दुआ होगी, किसी का निकाह होता है फिर दुआ होती है, मक्का मदीना आदमी जाता है काबे की चादर पकड़ करके दुआ करता है, कुरान की तिलावत होगी, रमजान का महीना आएगा दुआ होगी। दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? ये राज आपको बता रहा हूँ शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। दो वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। हमारा मौत पर ईमान है लेकिन मौत की तैयारी नहीं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम जनाजे को दफन करते हैं लेकिन नसीहत नहीं पकड़ते, वहां खैनी लटाते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। हाथ उठाइए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। बड़ी तेजी के साथ इतना भारी भरकम मुताला मोहब्बत के हवाले से आप सर से उठाए जा रहे हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। आपके जवान बेटों के लिए, जवान बेटी के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को रोजगार अता फरमाए, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जवान बेटी है, कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बड़ा खूबसूरत जलसा जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे जवान तीन चीजों में आगे, तीन चीजों में पीछे। अफसोस की बात यह है कि जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, और जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। बड़ा खूबसूरत पैगाम है, जवानों के नाम है। उम्मीद है कि हमारे जवान के दिल तक पहुंच जाए। अगर हमारा 313 जवान बदल गया, पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तीन चीजों में हमारे जवान आगे, जिनमें पीछे होना चाहिए।